सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 अंक स्तरीय है और कुछ 5 अंक स्तरीय भी प्रश्न हमारे पास है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, यानी कि भूगोल है 10वीं कक्षा का। चैप्टर नंबर 2 से प्रश्न है हमारे पास, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। तो मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि किन किन राज्यों में जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इन मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हम कर सकते हैं, कौन कौन सा क्रॉप्स यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। तो देखो सिंपली हमको करना क्या है, जलोढ़ मिट्टी वहीं पर होगा जहाँ पर नदी होगा, नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये बात हमको पता है। और साथ ही साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इन मिट्टी में कौन सी फसल हम उगा सकते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मोटा मोटी देखो बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि हम जानते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सारे राज्यों से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहुत सारी नदियाँ इन राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होगी। तो जलोढ़ मिट्टी में देखो चावल की खेती होगा, जूट की खेती होगा, तंबाकू की खेती होगा और गेहूं की खेती होगा, साथ ही साथ गन्ने की खेती होगी। अगर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में देखो चावल की खेती हो ही जाता है, जूट की खेती भी कमोवेश होता ही है, तंबाकू तो बहुत ज़्यादा होता है, गेहूं और गन्ने की खेती तो होता ही है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि बिहार से होकर के बहुत सारी नदियाँ बहती है। हमने क्या कहा, जलोढ़ मिट्टी उन राज्यों में पाई जाएगी, उन जगहों पे पाई जाएगी जहाँ से नदियाँ गुजरती है या जिन क्षेत्रों में नदी का बहाव होता है। क्योंकि नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये नदी अगर बह रही है तो नदियाँ ही जो है जलोढ़ मिट्टी को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का माध्यम बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये याद रखना है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन को आगे।